पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार दे। जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल कर आ जाते हो। चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको। 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं?